अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। हमारा जो कंटेंट है वो बेसिकली तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या कुछ लीगल इश्यूज हैं, और समटाइम हम जो मुल्की हालात हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन आज का जो मेरा मौजू है वो डायरेक्ट आप सब लोगों की प्रॉपर्टी, तो कोई खरीदता है कोई नहीं खरीदता, ये कभी कभार, लेकिन ये आपकी रोज़ जो आपकी ज़िंदगी है उससे वाबस्ता ये वीडियो होगी। हम डेली बेसिस पे ग्रॉसरी करते हैं, उसके अलावा कपड़े खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, उसके बाद जूते खरीदते हैं, उसके बाद गाड़ी खरीदते हैं, उसके बाद गाड़ियों की डेकोरेशन की चीज़ें खरीदते हैं, डॉक्टर के पास जाना हमें पड़ता है। तो हमें बहुत दफ़ा जो हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर या जो लोगों का बेईमानी का आंसर है, तो बहुत सारी गलत चीज़ें दे दी जाती हैं। तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई किस तरह कर सकते हैं? इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कंज्यूमर कोर्ट के नाम से एक अदालत मौजूद है, जो कि सारफ की अदालत है। यानी कि आप खरीदार हैं, आप सारफ हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बहुत अच्छा फोरम है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता। आपकी ज़िंदगी में अक्सर गुजरा होगा कि आप जूता लेने गए हैं, आपने कपड़े खरीदे हैं, और हम बहसीयत मुसलमान कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ में ही ज़्यादा मुनाफा हो, और जो हमारा कस्टमर है उसको हम गलत चीज़ें दे दें। तो जब वो गलत चीज़ आ जाती है और उसको चेंज करवाने के लिए हम उनके पास जाते हैं, तो आपके साथ भी अक्सर ये हुआ होगा कि वो दुकानदार फिर, जिसे एक लफ्ज़ है परों पे पानी नहीं पड़ने देना, तो वो माथे पे आंखें रख लेता है और परों पे पानी नहीं पड़ने देता, और वो कहता है कि आप ये चीज़ ले जा चुके हैं, लिहाजा आपने देख के ली है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हालांकि मॉडर्न कंट्रीज़ में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, जिनके को अजीज़ो अकारब बाहर रहते हैं, कि 15-15 दिन के बाद भी लोग चीज़ें इस्तेमाल करके सिर्फ ये कहें कि मुझे पसंद नहीं आई, तो वापस दे आते हैं। हमारे मुल्क में उसके बिल्कुल उलट है। अगले दिन भी हम चले जाएं तो वो चीज़ें जो हैं वो वापस नहीं होती। तो इस चीज़ के सद्देबाब के लिए हुकूमत ने एक अलग से अदालत, कंज्यूमर कोर्ट के नाम से अदालत एक बनाई है, और वो सब इन्हीं चीज़ों को देखती है। आपका फ़र्ज़ ये है कि आपने जब भी कोई चीज़ खरीदनी है, तो उसकी रसीद जो है वो लाज़मी आपने सँभाल के रखनी है। वो आपके कपड़े हों, वो आपका जूता हो, वो कोई भी चीज़ हो ऐसी जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, तो उसकी रसीद आपने लाज़मी सँभाल के रखनी है। और अगर उसमें कोई फ़ॉल्ट निकल आता है, आप उसके पास जाएँ, दुकानदार के पास जाके आप दुकानदार को कहें कि ये मैंने आपसे चीज़ खरीदी है, इसको वापस कर लें। अगर वो आपके साथ जो मैंने रवैया बताया है वो वाला रवैया अपनाता है, तो उस सूरत में आपके पास बहुत अच्छी रेमेडी मौजूद है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उसके लिए आप खुद भी कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और अपने वकील के ज़रिए भी जा सकते हैं। मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ है तो उसके ज़रिए तो वकील ना करें, आप खुद चले जाएं। अगर कोई गाड़ी है, अगर कोई महंगे कपड़े हैं, कोई महंगा, आजकल तो जूता भी 1-1 लाख रुपए का आता है। जो अच्छा जूता हम नॉर्मल लेने जाएं तो वो 20,000 रुपए का आता है। तो ऐसी सूरत में फिर आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। आप पर लाजम ये है, आपने जो चीज़ें एहतियात करनी है कि चीज़ खरीदने के 15 दिन के अंदर अंदर सादे कागज़ पे आपने खुद या आपके वकील ने उस दुकानदार को एक नोटिस भेजना है। वो नोटिस अगर 15 दिन के अंदर वो आपसे राब्ता कर लेता है, आपका अदालत से बाहर ही मामला तय हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होते तो फिर आपने कंज्यूमर कोर्ट चले जाना है। कंज्यूमर कोर्ट फिर तलब करेगी उस दुकानदार को, और फिर वो जिस तरह केस अदालत में चलता है, शहादतें होती हैं, वो सारा काम उसी तरह ही होगा। लेकिन इसमें देखा यह गया है कि 90% जो फैसला है वो सारफ के हक में होता है। यानी कि वो आपके हक में फैसला होगा, और उसमें ये नहीं है कि वो चीज़ बदली जाएगी। उसमें उस दुकानदार को जुर्माना भी होगा, आपने जो वकील की फ़ीस दी है वो भी होगी, और मैंने बहुत दफ़ा देखा कि लाखों रुपए तक जुर्माने हुए हैं। मेरे नोटिस से ये एक दफ़ा टोयोटा मोटर्स का गुजरा था कि कोई चीज़ गाड़ी किसी ने ली, ख़राब हो गई, वो चक्कर लगा लगा के बेचारा पागल हो गया। तो उसको किसी ने बताया कि आप कंज्यूमर कोर्ट जाओ। तो कंज्यूमर कोर्ट ने
اس کو پھر نئی گاڑی دلوائی، وہ گاڑی واپس کر کے، اور اس کو اچھا خاصا فائن بھی ہوا اس میں۔ تو آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ 15 دن کے اندر آپ نے لازمی وہ نوٹس اس دکاندار کو ارسال کر دینا ہے۔ اچھا، اس میں یہ تو میں نے چیزیں بتا دی، روزمرہ کی چیزیں، جو بھی کچھ آپ روزمرہ کی چیزیں خریدتے ہیں، آپ اے سی خریدتے ہیں، فریج خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز الیکٹرانکس کی ہے، آپ کے کپڑے ہیں، آپ کے جوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ڈاکٹرز یا ہاسپٹلز، میڈیکل سٹور اگر آپ کو کوئی ایکسپائری میڈیسن دیتا ہے یا غلط میڈیسن دے دیتا ہے تو اس کے خلاف بھی آپ قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں۔ اب جو ڈاکٹرز ہیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر آپ کے ساتھ مس بہیو کرتا ہے، یا کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی مس بہیو کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی پھر آپ کنزیومر کورٹ جا سکتے ہیں۔ اور بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کچہریوں میں جب کنزیومر کورٹ جاتے ہیں تو وہی ڈاکٹر پھر آ کے یا تو پھر ایکسکیوز کرتا ہے ان سے، یا پھر کنزیومر کورٹ میں جا کے اس کو فائن بھی دینا پڑتا ہے۔ جی، اس میں ایک بات میں آپ کو بتانی بھول گیا کہ جو آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آن لائن شاپنگ میں بھی جو چیزیں آتی ہیں ان میں اکثر جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ چیزیں آپ کو نہیں ملتی۔ تو اس صورت میں آپ نے وہ جو رسید آپ کے پاس آتی ہے آن لائن شاپنگ کی، اس کے لیے بھی آپ کنزیومر کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو ایک اب آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جو ہمارے ہی بھائی ہیں وکلا، کرنا تو نہیں ہے ان کو چاہیے، وہ کئی دفعہ جوتا سال استعمال کر لیتے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد پھر اس میں کوئی نقص پڑتا ہے تو وہ پھر دکاندار کے پاس جاتے ہیں۔ تو دکاندار جو ہے وہ کہتا جی آپ نے تو جوتا سال استعمال کر لیا، تو وہ پھر وکیل نے تو کیا کرنا ہوتا ہے، ایک پیپر پہ اپنا پینسل ہی چلانی ہوتی ہے نا، تو وہ کنزیومر کورٹ چلے جاتے ہیں یا اس کو نوٹس بھیجتے ہیں، تو اس طرح بھی اپنی چیزوں کی وہ واپسی کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ اخلاقی طور پہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ بھی اپنا جو حق ہے وہ لے سکتے ہیں ان سے۔ جو آپ کے ساتھ بے ایمانی کی گئی ہے تو آپ 100% ان کو کنزیومر، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کا نوٹس جانا ہے تو اسی وقت ہی اس دکاندار نے آپ کے پاس آ جانا ہے، کیونکہ کسی دکاندار کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کورٹ کچہریوں یا عدالتوں کے چکر لگاتا رہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے، اور دوستوں کو بھی یہ چیز بتانی ہے کہ رسید لازمی سنبھال کر رکھیں۔ اگر نقص نکلے، دکاندار نہ مانے، تو اس کے خلاف آپ کوئی آپ کا وکیل دوست ہے یا آپ خود ایک نوٹس لکھ کے اس کو نوٹس لکھیں، جی میں آپ کو یہ چیز دی ہے، میں آپ کو کنزیومر کورٹ لے کے جاؤں گا، 15 دن کے اندر آپ نے نوٹس ضرور اس کو ارسال کرنا ہے، اور آپ کو 100% اس کا رزلٹ ملے گا۔ یہ ویڈیو لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔